5 बजे में कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं मुनिस रसा। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुनिया पूर से खबर शामिल करेंगे, जहां इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। तजावुजात की जद में आने वाला सामान तहवील में ले लिया गया। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। चौधरी जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। हमारे नुमाइंदे जी चौधरी जाहिद बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी दुनियापुर माहर अवैस इकबाल ने एंटी इंक्रोचमेंट अमले के हमरा जो है दकोटा रोड पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड हैवी मशीनरी के साथ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। नजायज थड़े गिरा दिए गए हैं। जो नजायज तजावुजात की जद में आने वाला सामान तहवील में ले लिया। हुकूमत पंजाब की खास हिदायत पर और स्पेशली चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर हमने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका मकसद यह है कि अवाम को दुश्वार गुजारी ना हो, अवाम आसानी से रोड पर चल सके। जो हजरात मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं उनको प्रॉपर पार्किंग मुहैया हो। इस मकसद के लिए हमने जितनी भी जो परमानेंट तजावुजात थी, जो इंक्रोचमेंट थी या टेम्परेरी इंक्रोचमेंट, जो उन सबको रिमूव किया है। चीफ ऑफिसर जो है हमारे अवैस इकबाल दुकानदारों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अपने हदूद में रहकर कारोबार करें। तजावुजात जो इज्जत में आने वाला सामान तहवील में ले लिया जाएगा, किसी के साथ रहत नहीं बरती जाएगी। जी और अभी आपको बताएं, शाहराह उमरकोट पर एक माह में ही टूट फूट का शिकार हो गई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। मजीद तफसीलात मोहम्मद सिद्दीक से। मैं इस वक्त मीरपुर खास से उमरकोट जाने वाली मरकजी शाहराह पर मौजूद हूँ, जो कि मीरपुर खास से उमरकोट तक 70 किलोमीटर की ये शाहराह तामीर की जा रही है। और इस शाहराह पर इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का ये आलम है कि जैसे जैसे ये शाहराह तामीर होती जा रही है, साथ ही साथ ये शाहराह टूट फूट का शिकार भी होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। गुज़िश्ता माह विफाकी वजीर मुराद सईद साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन एक माह के अंदर ये शाहराह तामीर होने के साथ ही टूट फूट का शिकार हो गई। यानी कि एक माह भी ये शाहराह इस पर चलने वाली ट्रैफिक का बोझ न सह सकी है, जिसकी वजह से यहाँ के कामी अफराद इस शाहराह की तामीर पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि इस शाहराह को तामीर करने वाले इदारे और उसकी तहकीकात करने वालों की इस शाहराह पर खामोशी, इस शाहराह की टूट फूट पर खामोशी काबिले तशवीश है। जी खैबर तहसील बाड़ा वादी तीरा में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सयाह वादी तीरा पहुंच गए हैं। रास्ते बंद होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं जाकिर आफरीदी। खैबर तहसील बाड़ा वादी तीरा में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सयाह वादी तीरा पहुंच गए हैं। बर्फबारी से रास्ते बंद होने की वजह से सयाह को मुश्किलात का सामना है। हम पिशावर से आए हैं यहाँ पे सैर करने के लिए, हमारे साथ दोस्त भी हैं, लेकिन आने के वक्त हमें काफ़ी सारी तकलीफ मिली है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। होटलें बनाएं ताकि यहाँ पे सैर करने के लिए लोग आएं और यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। सयाहों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वादी तीरा को जदीद मशीनरी फराहम की जाए और होटलें बनाए ताकि सयाहत को फ़रोग़ मिल सके। जाकिर आफरीदी, आज न्यूज़, वादी तीरा। खानेवाल और गिरदो नवाह में रात से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ गादी से। जी बिल्कुल, खानेवाल में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाइस मौसम सर्द होते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात के इस्तेमाल के साथ ही मुख्तलिफ चाय के स्टॉल और यखनी पॉइंट का भी रुख कर लिया है, जिनका कहना है कि वो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए चाय और यखनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब बारिश की वजह से शहर भर के नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ चुके हैं और कारोबारी जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया है। शहरियों को भी आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन को नशीबी इलाकों से फौरी पानी निकालने की हिदायत की है। जी जिला हंगू में बारिश ने जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया, वहीं बिजली और गैस की अदम फरहमी से आवाम शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ तारिक मुगल से। जी जिला हंगू में शदीद सर्दी में बारिश का जो नया स्पेल जो एक दिन पहले स्टार्ट हुआ था, ये अपने पूरे जोबन पर है। पूरे जिला हंगू में इस वक्त बारिश हो रही है। जो पहाड़ी इलाके हैं जिनमें समाना है, वहाँ पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। इस बारिश की वजह से जिला हंगू के अवाम को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। ख़ासतौर पर जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर बिजली जो है वो बिल्कुल कल रात से गायब है।
اور گیس جو ہے وہ پہلے سے نہیں آ رہی، تو عوام کو اور خواتین کو امور خانہ کی انجام دہی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت مین جرنیلی روڈ پر موجود ہوں۔ اس وقت بھی بوندا باندی ہو رہی ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر تیز بارش ہو رہی ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت مجموعی طور پر پورا ضلع ہنگو میں بارش ہو رہی ہے اور 48 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس بارش کی وجہ سے سردی کی شدت جو پہلے ہی بہت زیادہ تھی اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں، اور اس بارش کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ اپنے گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اور سرکاری دفاتر میں حاضری جو ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور آج رات کو سمانا کے پہاڑوں پر مزید برف باری کا بھی امکان ہے۔ جی، بالاکوٹ، مانسہرہ اور دیگر میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری سے سردی کی شدت میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے محمد خورشید سے۔ جی، میں موجود ہوں اس وقت بالاکوٹ، مانسہرہ اور دیگر میدانی علاقوں میں ہلکی بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بارش اور برف باری کے بعد جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے مقامی افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوئی گیس نہ ہونے کے باعث یہاں پر مقامی افراد شدید مشکلات سے دوچار ہیں، اور سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے گرم اشیاء، گرم کمبل، پکوڑوں، مچھلی اور دیگر چیزیں جو ہیں استعمال کر کے سردی کی شدت کو کم کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ملک بھر کے سیاح جو ہیں وہ ونٹر ٹورزم کا آغاز ہوتے ہی انہوں نے ناران، کغان اور شوگران کا رخ کر دیا ہے۔ اس وقت اچھی خاصی تعداد شوگران میں سیاحوں کی موجود ہے، جبکہ انتظامیہ نے تمام سیاحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ SOPs پر مکمل عمل درآمد کرتے ہوئے یہاں پر سفر کریں، 4x4 گاڑی کا استعمال کریں، صبح 10 اور 5 بجے کے بعد جو ہے وہ سفر سے گریز کیا جائے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا یہ سلسلہ پیر تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی، سردی میں اضافہ ہوتے ہی شورکوٹ میں سوہن حلوے کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں رانا آصف مختار اپنی اس رپورٹ میں۔ سردیوں میں اضافہ ہوتے ہی شورکوٹ میں اخروٹی سون حلوہ کی مانگ میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے، اور شورکوٹ کے شہریوں نے سون حلوہ خریدنے کے لیے دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ سون حلوے دی سوغات انہاں دی بڑی مشہور و معروف ہے، خالص اجزاء نال تیار کیتی جاندی ہے، جس دی وجہ تو یہ اسی انہاں شوق نال اس نوں اپنے بچیاں نوں اور اپنے دوست احباب نوں پیش کرنے ہیں، تے بہت ہی اچھی اور عمدہ خالص ہے نا یہ سوغات ہے۔ شورکوٹ میں سال بھر سون حلوہ کی تیاری اور فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر سردیوں میں سون حلوہ کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی گھی سے تیار کی جانے والی اس سوغات میں بادام، اخروٹ اور پستہ شامل کیا جاتا ہے۔ ہم اس کو خالص اجزاء سے تیار کرتے ہیں اور اس میں خالص دیسی گھی استعمال کرتے ہیں اور ڈرائی فروٹس کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ شورکوٹ کی اسپیشل سوغات ہے۔ شورکوٹ کے شہری موسم سرما میں گھروں میں سویٹ ڈش کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ شورکوٹی سون حلوہ اپنے منفرد ذائقے اور معیار کی بدولت پورے ملک میں مشہور ہے۔ شورکوٹ کا اخروٹی سون حلوہ لذت اور ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے۔ رانا آصف مختار، آج نیوز شورکوٹ۔ جہلم اور گرد و نواح میں صبح سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ سرد موسم میں شہریوں نے چپلی کباب کھانے کے لیے ڈھابوں کا رخ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے شہباز بٹ سے۔ جی بالکل، جہلم شہر اور گرد و نواح میں بارش کا نیا سلسلہ آج الگ صبح شروع ہوا، جو تاحال وقفے سے جاری ہے۔ کبھی ہلکی اور کبھی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، ساتھ ٹھنڈی سرد ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اور ایسے حسین موسم کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے جہلم کے شہری بازاروں میں نکل آئے ہیں، ہوٹلوں اور ڈھابوں کا رخ کر لیا ہے، اور چٹ پٹے چپلی کباب کھانے کے لیے اس وقت شہریوں کا رش لگا ہوا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر بھی کھائے جا رہے ہیں، اور گھر میں بیٹھے ہوئے فیملی ممبران کے لیے پارسل بھی پیک کروا کر لے جائے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی آسمان پہ کالے سیاہ بادلوں کا راج ہے، بوندا باندی بھی ہو رہی ہے، اور سردی کی شدت میں اضافہ بھی ہو گیا ہے۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ بارش کا یہ سلسلہ پیر کی شام تک وقفے سے جاری رہنے کے امکانات ہیں۔ جی، منگوچر کے بدرنگ ڈویژنل کمپلیکس ایریا میں خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار کوچ اور کار کے تصادم میں 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ناشک کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ کوچ ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہو گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے خلاف 24 جنوری سے ننکانہ صاحب سمیت ملک بھر میں مارچ ہوگا۔ اس وقت ہمارے نمائندے پیپلز پارٹی کے ڈویژنل صدر رائے شاہ جہان بھٹی کے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بالکل، ننکانہ صاحب سمیت پاکستان بھر میں پیپلز پارٹی نے کمر توڑ مہنگائی کے خلاف
احتجاج کا لائحہ عمل تیار کر لیا ہے اور کسانوں کے خاص سمیت دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹریکٹر ٹرالی احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل صدر پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن رائس شاہجہان احمد خان بٹی. آئیے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکن اور لیڈرشپ پاکستان کی عوام کو اس کمر توڑ مہنگائی، بڑھتی پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں سے نجات دلانے کے لیے اور خاص طور پر جو پاکستان کے کسان ہیں جن کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کے لیے اپنی ٹیموں کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ باہر آئیں. چیئرمین کی کال پر 27 فروری سے لانگ مارچ میں حصہ لیں گے اور وہ کراچی سے اسلام آباد تک جائے گا. جب تک اس ظالم حکومت سے، نااہل حکومت سے چھٹکارا نہیں حاصل ہوتا ہمارا احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ. جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارے تک یہ تحریک کا سلسلہ جاری رہے گا. جی مالکن کے شہر بٹخیلا میں پوزیشن ہولڈر میڈیکل سٹوڈنٹس کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں رفیع اللہ کی رپورٹ میں. بٹخیلا کی نجی میڈیکل کالج کے ہونہار طلبہ کا فیکلٹی کے امتحانات میں صوبے میں بالترتیب فرسٹ و سیکنڈ پوزیشن لینے کی خوشی میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں کالج کے طلبہ و طالبات نے ملی نغمے، مزاحیہ خاکے اور ٹیبلو پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا. تقریب میں معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اسسٹنٹ کمشنر بٹخیلا محب اللہ خان، ڈاکٹر اقبال حسین اور ماہر تعلیم امجد علی شاہ نے طلبہ میں اسناد تقسیم کی. آج میرے لیے خوشی کا بہت بڑا مقام ہے کیونکہ میرا پشاور میڈیکل فیکلٹی میں فرسٹ پوزیشن آیا ہے. یہ میرے والدین کی دعاؤں، میرے ٹیچرز کی محنت اور میرے فرینڈز کی موٹیویشنل جو باتیں ہیں انہوں نے مجھے انکریج کیا اور آج مجھے یہ اس مقام پر پہنچا دیا. ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب ہوئی. جو اسٹوڈنٹ تھے وہ ٹاپر تھے، اس نے ایوارڈ بھی وصول کی اور ماشاءاللہ اس میں لوگوں میں موٹیویشن آتا ہے جیسے اس طرح کے پروگرام ہوتے. آج کا جو پروگرام تھا یہ ہمارے کالج کا 12th اینول ڈے تھا. اس میں ہمارے ایک طالبہ اسٹوڈنٹ نے میڈیکل فیکلٹی میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ عاقب اللہ نے بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہوا تھا. جو پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہے اس کی ذمہ داریاں بنتی ہے کہ وہ میڈیکل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے حد الوسع اقدامات کریں. پوزیشن لینے والے طلبہ نے اپنے کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مستقبل میں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی عزم کا اعادہ کیا. رفیع اللہ، آج نیوز، ملکن. مردان کی ضلع انتظامیہ نے بینک روڈ پر کارروائی کی. سب سے بڑی کارروائی آپ کو کاروباری مرکز ایم سی پلازا میں یہ کارروائی کی گئی. وہاں پر چھاپا مار کر لاکھوں روپے مالیت کی جعلی ادویات برآمد کر لی. ڈی سی مردان خبیب اللہ عارف کے مطابق شہر کی تاریخ میں اب تک کی یہ سب سے بڑی کارروائی ہے. جعلی ادویات کے دھندے میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انسانی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو ہرگز اجازت نہیں کہ ان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. سرائے عالمگیر کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں بچوں سے محنت مشقت کرائی جانے لگی. پرنسپل نے سردی میں ٹھٹھرتے بچوں کو تعلیم کے بجائے مزدوری پہ لگا دیا. سرائے عالمگیر کے سرکاری اسکول میں الٹی گنگا بہنے لگی. پابندی کے باوجود گورنمنٹ ہائی اسکول فار بوائز کے پرنسپل نے بچوں کو تعلیم دینے کے بجائے محنت مزدوری پر لگا دیا. سخت سردی میں ٹھٹھرتے بچوں سے زبردستی ٹرالیوں کے ذریعے ریت اٹھوا کر اسکول میں ڈلوائی جانے لگی. تمام تر کارروائی پرنسپل اور مسلح گارڈ کی نگرانی میں کی جا رہی ہے. میڈیا ٹیم کے پہنچنے پر پرنسپل انہیں مسلسل کوریج سے روکتا رہا. والدین نے مطالبہ کیا کہ واقعے کا نوٹس لے کر فوری کارروائی کی جائے. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کی ہمارے ساتھ ہی رہے. ویلکم بیک اگین. بلٹن میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی بتائیں کہ گورنر پنجاب جوہری سرور نے بڑے بڑے دعوے کر دیے. لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا اس ملک کے 3 وزیر اعظم میں نے بنوائے جن میں عمران خان، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف شامل. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے سلیم شیخ سے. جی سلیم شیخ، بہت بڑے دعوے کر دیے گورنر صاحب نے، کیا کہنا تھا مزید ان کا؟ جی بالکل، گورنر پنجاب سے جو ہے وہ آج غیر رسمی ملاقات تھی سینئر صحافیوں کی اور ان سے جب بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ماضی میں جتنے بھی جو ہے
उम्मीदवारों को सपोर्ट किया वो तमाम वजीर आजम बने हैं, जिनमें उनका ये कहना था कि जब नवाज शरीफ को सपोर्ट किया तो वो भी वजीर आजम बने, और जब मैंने बेनजीर भुट्टो को सपोर्ट किया तो वो भी वजीर आजम बनी, और अब इमरान खान को सपोर्ट किया था तो वो भी वजीर आजम बने। जब उनसे पूछा कि चौथे वजीर आजम के बारे में बताएं आप क्या कहते हैं, तो उनका ये कहना था कि चौथे वजीर आजम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और साथ उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून मैंने जो है इस बना पर छोड़ी थी कि वहां पर जो है मुझे साफ पानी के प्रोजेक्ट में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, और इसी वजह से मैंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी और यहाँ पर आया। और अगर यहाँ पर भी मुझे साफ पानी प्रोजेक्ट में मुश्किलात का सामना होता तो मैं फिर ये पार्टी भी छोड़ देता। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बरतानिया और जो भेजा गया था उसमें वीजे लगवाने में जो है मैंने वीजे लगवाए थे, और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मेरी सियासी बसीरत जो है वो काफी ज्यादा है, और यूरोप वाले भी जो है मेरी सियासी बसीरत का जो है वो मानते हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मैंने जब ये बलदियाती इलेक्शन यहाँ पर कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए पंजाब में, और मैंने खानेवाल के इलेक्शन और एक और इलेक्शन के बारे में उनका ये कहना था कि मैंने पहले ही पार्टी को अपनी राय दे दी थी, ठीक है यहाँ से जो है हमारी पार्टी जो है वो नाकाम होगी। और अब भी उनका ये कहना था कि अगर मुझसे आइंदा भी जो है जिमनी इलेक्शन या बलदियाती इंतखाबात के हवाले से पूछा जाएगा तो इस पर भी राय दूंगा। जी बहुत शुक्रिया इसकी तफसीलात देने के लिए। पार्टी पर इल्जाम तराशी पर तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्मो एहतसाब ने पीटीआई के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की रुकनियत खत्म कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान शेख, अपडेट कीजिए। आज बिल्कुल देखिए, तहरीक इंसाफ की कायमा कमेटी बराए नज़्मो एहतसाब ने जो साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद की बुनियादी जो पार्टी की रुकनियत है खत्म करने का फैसला सादर कर दिया है, और अहमद जवाद को सफाई का मौका देते हुए 9 से 19 जनवरी को ज़ाहिर वजूद के नोटिस जारी किए थे। और कमेटी के मुताबिक अहमद जवाद ने अपनी सफाई पेश करने के बजाय इल्जामात की नई फहरिस्त कायमा कमेटी को भिजवाई। कायमा कमेटी की 2 रुकनी झैली कमेटी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शाहिद और अहमद जवाद के तहरीरी जवाब की रोशनी में उनकी बुनियादी जमाती रुकनियत के खात्मे का मुत्तफिका फैसला सुना दिया गया। जी बहुत शुक्रिया रेहान शेख। दादू में मेडिकल की तालिबा अस्मत तूर की उबैना खुदकुशी का मामला, मुकदमे में नामजद मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम समन सोलंगी को सुवाबी से गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है ताहिर बलोच, हमारे नुमाइंदे। जी ताहिर बलोच, बताएगा। जी, ये 15-20 रोज कबल डॉक्टर असमत जो शहीद बेनजीराबाद यूनिवर्सिटी की मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालबा थी, उसने घर में पड़ी जो है पिस्टल से फायर करके खुदकशी की थी। खुदकशी की वजह ये सामने आई थी कि जो मुलजिम शमन है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, झूठा निकाहनामा बनवाकर और पैसे बटोर रहा था तालबा से। इस वजह से तंग आकर जो है तालबा ने खुदकशी की थी, और उसके वालिद ने FIR भी कटवाई थी। उसमें भी पुलिस की सुस्ती की वजह से ऐसा कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई थी, जिसकी वजह से ये डॉक्टर असमत ने अपनी जान ली थी। तो अभी पुलिस ने जो है जो मेन मुल्जिम है शमन सोलंगी, उसको साबी खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिया है, और कानूनी कार्रवाइयां पूरी करके उसको दादू लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर बलोच, इसकी तफसीलात आपने हमारे साथ शेयर। डेरा मुराद जमाली में अवाम को साफ पानी के फराहमी के लिए नई वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह हो गया है। सूबाई वजीर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीर सिकंदर खान इमरानी ने वजीर आपाशी हाजी मीर मोहम्मद खान लहड़ी के हमरा मंसूबे का इफ्तिताह किया। नई वाटर सप्लाई स्कीम से शर्की डेरा मुराद जमाली के बैक वक्त 1 लाख आबादी पीने के साफ पानी से मुस्तफीद होगी। स्कीम में यौमिया 50,000 गैलन पानी स्टोर करने की गुंजाइश होगी। मीर सिकंदर खान इमरानी ने खिताब में कहा, हल्के के अवाम से किए वादों को यकीनी बना रहे हैं। झंग में शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए, जो अदम तवज्जो बाइस नकारा हो चुके हैं। झंग से वहीद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। झंग में सीवरेज के नाकिस और बोसीदा निजाम के बायस पीने का पानी खराब हो गया, जिस पर जिले इंतजामिया और फलाही तंजीम ने मुख्तलिफ मकामात पर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए और देखभाल की जिम्मेदारी महकमा तालीम को सौंपी गई। ताहम महकमा की गफलत के बायस ये प्लांट्स नकारा हो चुके हैं। बर वक्त फिल्टर तब्दील न किए जाने और सफाई के नाकिस निजाम के बायस शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहर भर के फिल्टर प्लांट का फिल्टर चेंज नहीं किया गया है, जिससे पानी वही गंदा आ रहा है और आवाम वो पानी पी के
बीमार हो रही है। मैं डीसी जंग और यहाँ के किया करता जितनी भी जिले हुकूमत है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट बनाएं तो इनकी देखभाल भी की जाए ताकि लोगों को साफ पानी मुयसर हो सके। अक्सर प्लांट्स की टूटियां तक गायब हो चुकी हैं और ये प्लांट कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके, जबकि इस हवाले से सीओ एजुकेशन ने मामले से लाइल्मी का इजहार किया। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नकारा प्लांट्स की बहाली और चालू प्लांट्स के फिल्टर फिल फॉर तब्दील करने का मुतालबा किया है ताकि उन्हें पीने का साफ पानी मुयसर आ सके। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हो गया है ब्रेक का। आज के साथ में वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, कराची शहर का पहला मास्टर ट्रांजिट मंसूबा शरपसंदों को एक आंख न भाया। ग्रीन लाइन बस पर 4 मुख्तलिफ मकामात पर पथराव किया गया, जिससे बस के साइड ग्लासेस और दीगर शीशे टूट गए। इसी हवाले से मजीद भी तफसीलात जानते हैं। फैजान जलीस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। फैजान, पथराव करने वाले शरपसंद कौन थे? जी बिल्कुल, इस हवाले से अब तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि पथराव करने वाले शरपसंद अनासिर कौन है, लेकिन इस हवाले से ग्रीन लाइन बस मंसूबे के जो टोटल 17 स्टेशन है, इनके सिक्योरिटी इंचार्ज सुहेल अख्तर की जानिब से जो है वो मुताल्लिका थाने में दरखास्त जमा कराई गई है और ये मौके इख्तियार किया गया है कि नामालूम अफराद ने जो है वो ग्रीन लाइन बस का जो मंसूबा और इसका स्टॉप लसबेला से जो दूसरा सैनिटरी मार्केट जहाँ पर नाजमाबाद 1 नंबर लगता है, यहाँ पर नामालूम अफराद की जानिब से ग्रीन लाइन बस के ऊपर जो है वो पत्थर मारे गए, जिससे ग्रीन लाइन बस का जो है वो शीशा भी टूटा है। तमाम दरखास्त में जो है वो बस का नंबर कोट करके पुलिस हुक्काम को आगाह किया गया है, लेकिन इस हवाले से ग्रीन लाइन बस मंसूबे के वाक़े पे दरखास्त जमा कराने वाले सिक्योरिटी इंचार्ज ने मीडिया को जो है मौक़िफ़ देने से इख्तियार किया और इनका ये कहना है कि आला हुक्काम इस मामले पर जो है वो सर जोड़ के बैठे हैं और तहकीकात का सिलसिला जारी है। लेकिन इस वाक़े के नतीजे में कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ और सिक्योरिटी जो है वो मजीद उसकी सिक्योरिटी की निगरानी है वो मजीद सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड्स होने के बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं आई? जब पथराव हो रहा था उस वक्त फौरी तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बोली जब ये वाक़या पेश आया तो इस हवाले से जो ग्रीन लाइन बस मंसूबे के सिक्योरिटी हुक्काम है उनका यही कहना है कि जो ग्रीन लाइन बस मंसूबे के स्टॉप बनाए गए वहां से पत्थर नहीं मारा गया। अलबत्ता ऐसा लगता है कि नाजमाबाद 1 नंबर के करीब का जो पुल है वहां से या नीचे से किसी शरपसंद की जानिब से जो है वो पत्थर उछाला गया जो कि बस के ऊपर आके लगा, बस के शीशे को जो है वो नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता जो है वो दरखास्त जमा करा दी गई और उस वाक़े के ऊपर जो है वो तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड्स के बावजूद भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया, ये बताएगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक? इसके ऊपर पुलिस का यही कहना है कि जो सिक्योरिटी मैनेजर है सुहेल अख्तर, उनकी जानिब से दरखास्त जमा कराई गई है, उनके बयानात लिए गए, जबकि ये सिक्योरिटी इंचार्ज के ऊपर इनका एक महकमा बनाया गया है SIDCL, उसकी जानिब से भी जो है वो आला हुक्काम से राब्ता किया गया है और पुलिस हुक्काम और ग्रीन लाइन बस मंसूबे की जो इंतजामिया है दोनों के अंदर जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। दरखास्त जमा कराई गई है। बस के ऊपर जो पत्थर मारने का जो वाक़या सामने आया उसके ऊपर तहकीकात जारी है, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी शख्स को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस का यही कहना है कि बस स्टॉप के अतराफ में लगे जो दुकानों के CCTV कैमरे उनकी फुटेज जो है वो हासिल की जाएगी और देखा जाए आया कौन शरपसंद अनासिर, कौन सा ऐसा शख्स था जिसकी जानिब से जो है वो ग्रीन लाइन बस के स्टॉप के करीब ये बताइएगा कि ग्रीन लाइन के अपने भी तो CCTV कैमरास होंगे जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जा सकते होंगे, तो अभी तक उसकी कोई नहीं आई है फुटेज वापस सामने? इस जो ग्रीन लाइन बस के जो स्टॉप्स हैं टोटल 22 और नुमाइश से जो स्टॉप शुरू होता है 22 और जो वाक़या पेश आया यहाँ तक 17 नंबर तक जो वो स्टॉप आता है। यहाँ के CCTV फुटेज के जो रिकॉर्डिंग है वो चेक की गई है। CCTV कैमरों में इस तरीके का कोई शख्स जो है वो बस से पत्थर मारता हुआ ताहाल अब तक नजर नहीं आया है, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट और ग्रीन लाइन बस का जो रूट है यहाँ पर जो कैमरे नफ्स है इनकी फुटेज भी जो है वो हासिल की जाएगी और जो दुकानें हैं जहाँ पर ये निशानदही की गई है कि जिस जानिब से बस के ऊपर ये पत्थर मारने का वाक़या पेश आया है वहाँ की फुटेज भी जो है वो हासिल की जाएगी। लेकिन अब तक सिर्फ ये दरखास्त जो है वो जमा कराई गई है और इसके ऊपर तहकीकात का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो मजीद सख्त कर दी। अच्छा, फैजान जलीस ये बताएगा कि हमला आवर की तादाद कुछ मालूम हो सकी और पत्थर कितने बरसाए गए? ये एक ही पत्थर बताया जाता है कि 1 से 2 पत्थर जो है वो मारे गए हैं, जिससे बस का नंबर जो बताया गया है JB4399, जिससे बस के शीशे टूटे हैं। लेकिन कितने अफराद की तादाद थी, ये लोग कौन थे, किसकी जानिब से जो वो सरिये का शरपसंद इक़दाम किया गया है, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन सुहेल अख्तर असिस्टेंट सिक्योरिटी मैनेजर है 1-2 के प्राइवेट लिमिटेड के, जिनकी जानिब से दरखास्त जमा कराई गई है और पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। ग्रीन लाइन बस पर शरपसंदी के वाक़े के बारे में तफसीलात बता रहे थे फैजान जलीस, बहुत शुक्रिया आपका। ठट्टा
के साहिली इलाके केटी बंदर के करीब तेज हवाओं के बाइस कश्ती उलट गई, 8 को बचा लिया गया है, 1 की लाश मिल गई है। बाकी 7 ताहाल लापता हैं। उनकी तलाश के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी कराची से रवाना कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे अमरलाल से। जी अमरलाल, ताजा तरीन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टट्टा के साहिल इलाके केटी बंदर के करीब तेज हवाओं के सबब कश्ती उलट गई थी। कश्ती में मौजूद 16 माहीगीर सफाक थे, जिसमें से 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 8 अफराद की तलाश के दौरान 1 की लाश मिल गई है, बाकी 7 अफराद की तलाश जारी है। नेवी की टीम ने गौस रहमान की लाश गहरे समंदर से निकाली है। बकाया 7 अफराद की तलाश के लिए नेवी ने हेलीकॉप्टर भी तलब कर लिए हैं। जिले इंतजामिया और नेवी की टीमें जाए मौके पर मौजूद है। माहीगीरों के तेज हवाओं के सबब कश्तियां साहिल समंदर पर भी खड़ी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर टट्टा गजम अली काजी ने बताया कि नेवी की खुसूसी टीमों से मदद देकर लापता माहीगीरों की तलाश की जा रही है। बाकी 2 हेलीकॉप्टर कराची से रवाना हो चुके हैं। उनकी समंदर में तलाश का अमल भी शुरू किया जा रहा है। केटी बंदर में जिले इंतजाम, मेरीन सिक्योरिटी एजेंसी और पुलिस की जानब से कैंप भी कायम कर दी गई है। जबकि ये मैं आपको बताता चलूँ, MP अली जरदारी की तरफ से भी कैंप कायम कर दी गई है और उनकी सख्त नोटिस पर जिले इंतजामिया भी वहाँ पर मौजूद है। अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो डॉक्टर है वहाँ भी तलब कर लिए गए हैं। वहाँ पर जो रेस्क्यू के दौरान जो 8 अफराद जो जख्मी हालत में मिले थे, उनको खुसूसी डॉक्टर तलब करके उनके इलाज भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अमरलाल इसकी तफसीलात के लिए। वादी नीलम में नौसदा के मकाम पर दरिया के किनारे जख्मी चीते को देखकर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। महकमे वाइल्ड लाइफ ने अपनी तहवील में ले लिया है। हुकाम का कहना है कि चीते के निचले धड़ पर शदीद चोटें आई हैं। अभी तक चीते के जख्मी होने की वजह मालूम नहीं हो सकी। खदशा जाहिर किया गया है कि चीता सड़क पर किसी तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आने के बायस जख्मी हुआ है। महकमे वाइल्ड लाइफ के पास जानवरों को बेहोश करने वाली डॉट गन न होने के बायस चीते को काबू करने में मुश्किलात पेश आईं। क्वेटा और गिरदोनवा के इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मौसम सुहाना हो गया है। बड़ी तादाद में सयाह नजारा देखने के लिए निकल आए हैं। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखिए। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के इलाकों की बर्फबारी ने नजारों को हसीन बना दिया है। जी आज हम लोगों ने बर्फ भी देखी है, बहुत अच्छी भी है। बहुत अच्छे पहाड़ है, बर्फ है और एंजॉय बहुत कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है इधर। हमें बहुत मजा आ रहा है, बर्फ मार रहे हैं बच्चे, तो बस एंजॉय कर रहे हैं। वेदर अच्छा मौसम है, लाइट स्नोफॉल और इस तरह का माहौल, बहुत अच्छा माहौल है। मजा आ रहा है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कोयटा के लोगों का, अंदावड़ा के लोगों का। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत मुझे मजा आया। कोयटा ने जो है पूरी सफेद चादर ओढ़ ली है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप जैसे देख सकते हैं। कोयटा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। बर्फबारी का बहुत मजा आ रहा है। हमें बहुत इंतजार था कोयटा में कि बर्फबारी हो। माशाल्लाह हमारी कोयटा का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कोयटा में बर्फबारी एंजॉय करने के लिए बहुत मजा आ रहा है। कोयटा का मौसम बहुत खुशगवार है। बर्फबारी के बाद कुदरत के हसीन नजारों को देखने वालों को तो गोया इस घड़ी का इंतजार था। आज का सारा दिन सयाहों और कोयटा के रिहायशियों ने मौज मस्ती के नाम किया। कैमरा टीम हाकिम अली और मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। मलका कोहसार ने एक बार फिर बर्फ से 16 सिंगार कर लिया। अब तक 1300 से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। कुछ गाड़ियां बर्फ में फंसी तो रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मलका कोहसार में बर्फबारी, सयाहों को हो गई फिर दुश्वारी। मशीनरी भी पहुंच गई भारी, इंतजामिया की मेहनत भी जारी व सारी। मरी और गिरदोनवा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। अभी तक मरी में 6 से 8 इंच तो अयूबिया और नथिया गली में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कलडना के मकाम से गलियात जाने वाले रास्ते सयाहों के लिए मुकम्मल बंद है। ताहम दीगर राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। अब तक मरी में सयाहों की 1300 से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। पुलिस और इंतजामिया सयाहों को एहतियाती तदाबीर से आगाह करने के साथ साथ मदद भी कर रही। बर्फ में फंस जाने वाले अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की पेट्रोलिंग भी जारी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के नए सिलसिले से मौसम मजीद सर्द हो गया है। मुतादिद पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं अजम रहमान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में जारी बारिश से मौसम मजीद ठंडा हो गया।
गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश पेशावर में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लंडी कोतल में 20, मालम जब्बा में 18, पाड़ा चिनार, डीआई खान और तिमरगरा में 8, बुनेर में 5 और काकुल में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम के हवाले से जो है कबाब खाना और मछली खाने का मौसम है। काफी सर्दी हो गई है, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है और हमने अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया हुआ है मछली का। अभी जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह टूरिस्ट की बहुत रश है और मौसम भी बहुत अच्छा है। कल से बर्फबारी हो रही है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अल्लाह का बहुत करम है। शुगरान गए हुए थे और उसके जबरदस्त व्यू थे और लाइव स्नोफॉल देखी है और माशाल्लाह बहुत अच्छे व्यू हैं और सबको मैं यही बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाएं क्योंकि अभी स्नो का सीजन चल रहा है। दूसरी जानब मलम जब्बा में 9 इंच और पाड़ा चिनार और कलाम में 1 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज पूरे दिन जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ अजम रहमान, आज न्यूज पेशावर। इसके साथ ही हमारा 5 बजे का बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के 7 बजे।